इसको नहीं। देखो आप लोगों का जब टेस्ट पूरे से लेते हैं तो आप लोग लगता है किसका रिवीजन करें किसका रिवीजन ना करें, इसलिए टेस्ट देने आते नहीं हो, है ना, यही ना रहता है, इतना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें इस संडे के टेस्ट में हम थोड़ा सा 2-3 प्रमेय देने वाले हैं, थ्योरम। ठीक है, तो उसको हम एक बार फिर से करवा देते हैं, कल फिर पढ़ाएंगे उसको। स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। हाँ, स्टेट एंड, इसको तैयार किए रहना, बिल्कुल नहीं कि आप भूल जाओ फिर आउबे न करो टेस्ट देने। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी मिल गई। देखो थ्योरम पढ़ाने लगे तो मिल गई। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है सुन लो अच्छे से। एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC, पीछे का सब ऐसे हम हाईलाइट में सब पढ़ाते रहेंगे, नहीं तो आप लोग फेल भी हो जाओगे ऐसे में। टेस्ट देने जो बताते हैं दोबारा तो उनको तो तैयार करके आया करो, उनको टेस्ट में दिया करेंगे, बार बार आप टेस्ट में थ्योरम दिया करेंगे इनको। जो इस बार देंगे ना तो हमेशा ऐसे रिपीट करते रहेंगे, तो उनको तो बार बार लिखते रहोगे तो वहाँ परीक्षा में बन जाएगा, पास होने लायक तो बन जाएगा, नहीं तो ऐसे में तो आप कुछ बनबे ना करेगा आप लोगों से। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। अब पता चला कि हम आपके लिए एक्स्ट्रा काम करें, अब आप तब भी टेस्ट देने ना हो। ठीक है, ABC एक है, किसी ट्रायंगल ABC में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, सुनो, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेंस टू साइड को कहीं ना कहीं काटेगी लाइन। जैसे मान लो एक DE लाइन खींच दिए, तो जब DE लाइन खींच दिए तो DE लाइन AB को D पर और AC को E पर काटती है। ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि DAB को और EAC को सेम रेशियो में काटते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी AD और DB का रेशियो, जैसे मान लो A से D तक 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो AD अपान, देखो AD अपान DB निकालोगे तो यहाँ 2/4 हो गया, तो 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2। और यहाँ क्या निकालें, AE अपान EC निकालते हैं, AE अपान EC, तो AE क्या है 3 है और AC क्या है 6 है, तो 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2। रेशियो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, रेशियो यहाँ भी 1/2 आ रहा है। ये लेंथ सेम नहीं है, ठीक है, ये लेंथ इसके इक्वल नहीं है, ये लेंथ इसके इक्वल नहीं है, लेकिन AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो सेम आ रहा है। ठीक है, तो यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे लाइन, तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच देते हैं तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्या बोले, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वे रिमेंस टू साइड को जहाँ जहाँ काटेगी तो वे दोनों पॉइंट रिमेंस जो साइड जो बच जाती हैं पैरेलल के अलावा, तो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो सेम होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे, गिवन, स्टेटमेंट लिख लेना पहले जो लिखवाए थे। गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC which intersect side AB at D and side AC at E। ये हम क्या किए, BC के पैरेलल एक लाइन खींच दिए DE, तो DE AB को कहाँ काटती है, D पर, और AC को कहाँ काटती है, E पर, तो वही लिखा गया इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC which इंटरसेक्ट, ये क्या लिख दिए, इंटरसेक्ट साइड AB at D एंड साइड AC at E। AC को E पर और AB को D पर काटती है।
तो प्रूव करना है क्या, गिवन ये हुआ, टू प्रूव में लिखोगे क्या, टू प्रूव में लिखोगे AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ये प्रूव करना है। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ये प्रूव करना है, ठीक है। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, D से साइड AE पर DF परपेंडिकुलर, ड्रा DF परपेंडिकुलर ऑन AE और EF इसके DL लिख देते हैं इसको, DL परपेंडिकुलर ऑन AE, EF परपेंडिकुलर ऑन AD, EF परपेंडिकुलर ऑन AD, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, डी से इस साइड AE पर एक लंब है परपेंडिकुलर खींच दिए, परपेंडिकुलर, तो ड्रा DL परपेंडिकुलर ऑन AE और EF है परपेंडिकुलर ऑन AD, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल दिया है, BC के पैरेलल एक लाइन DE खींच दिए, तो ये DE लाइन AB को जहाँ काटती है और DE लाइन AC को जहाँ काटती है, ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या किए, DL परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए AE पर, EF परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए AD पर, ठीक है। BE और CD को मिला दिए, BE और CD को मिला दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन, निर्माण करते हैं, सड़क बनवाते हैं, जो वहाँ लिखा है कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन माने रचना होता है, अपने से जो खींचते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए रॉ मटेरियल, ठीक है। तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रा DL परपेंडिकुलर ऑन DL, और परपेंडिकुलर का ये साइन है, ये DL परपेंडिकुलर ऑन AE और क्या EF है, EF परपेंडिकुलर ऑन AD, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रूफ में क्या करेंगे, क्या प्रूफ में करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE, आपको लाना क्या है, AD बटे DB ना, तो एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें AD शामिल हो, एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें DB शामिल हो, तो हम ADE और DBE लेते हैं, DBE, ठीक है, DBE। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल्स कौन, ADE एंड, इन ट्रायंगल ADE और एंड ट्रायंगल DBE, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल को लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBE,
डी अब बी ई क्या होता है ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ नीचे भी लिखो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, तो 1/2 बेस क्या है इसका, ए डी बी का बेस क्या है ए डी, हाइट क्या है ई एफ, और इसका बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस देखो डी बी ई, तो इसका भी बेस क्या होगा डी बी होगा, और हाइट ई एफ आई रहेगा। जैसे मान लो, सुन लो, इस प्रकार का कोई ट्रायंगल आपको कहीं देखने को मिले ऐसे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऐसे खींचना पड़ता है इसको बढ़ा के, तो बेस क्या होगा ए बी सी, तो बेस तो इसका ए बी होगा लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा सी डी। ठीक है, वो यदि हम बेस इसका उपयोग करना चाहते हैं परपेंडिकुलर यहाँ से खींचना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल लेते हैं कौन डी बी ई, तो डी बी ई के लिए परपेंडिकुलर ई से खींचना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाने से कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब बेस का उपयोग हम डी बी का करेंगे तो डी बी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये होगी हाइट, ये होगी ई एफ, इस ट्रायंगल की हाइट ई एफ होगी। ठीक है, कोई ट्रायंगल मान लो ऐसे खींचा है इस प्रकार का ट्रायंगल, इसकी हाइट निकालना तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे और इसको बढ़ा के। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को यदि हम DB को बेस मानते हैं तो DB साइड में परपेंडिकुलर कौन है, DB के अलावा जो तीसरा वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से DB पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वे कहलाएगा हाइट, है ना। तो DB साइड में परपेंडिकुलर, इसी दिन के लिए हम कंस्ट्रक्शन किए हैं EF परपेंडिकुलर ऑन AD, ताकि इस ट्रायंगल के लिए भी ये हाइट का काम करेगा, इस ट्रायंगल के लिए भी ये हाइट का काम करेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1/2, अब बेस इसका क्या है DB, तो हाइट क्या होगी EF ही, तो 1/2 ये होगा DB इंटू हाइट क्या EF, तो 1/2 कट गया और EF कट गया, तो क्या मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो क्या मिला AD अपान DB, बस इतना बना, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप देखो हमको क्या चाहिए, अब चाहिए AE अपान EC चाहिए, पहले क्या चाहिए थी AD अपान DB, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लिए जिसमें AD शामिल था और एक ऐसा ट्रायंगल लिए जिसमें DB शामिल था। अब हमें क्या चाहिए AE अपान EC चाहिए, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें AE शामिल हो और ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें EC शामिल हो। ठीक है, तो AE शामिल होने वाला ट्रायंगल क्या है AED। ठीक है, और EC शामिल होने वाला ट्रायंगल क्या है ECD। ठीक है, तो क्या लिखते हैं फिर से, इतना ऊपर का लिख चुके होंगे ना गिवन उभेन। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ECD। ठीक है, तो क्या लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या है AE और हाइट क्या है DL, तो AE अब बेस क्या है DL, और इसमें क्या लिखेंगे बेस EC तो हाइट भी DL, पुनः बेस क्या है EC हाइट DL, DL कट गया, 1/2 कट गया। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो वहाँ क्या मिल गया AE अपान
ई सी। अब देख लो, अब आपको जो प्रूव करना है, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो जो प्रूव करना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड में मिल चुके हैं। आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। देखो यहाँ भी AD अपॉन DB है, यहाँ AE अपॉन EC है। अब आपको ये कहना है कि ये इसके बराबर क्यों है। तो ये इसके बराबर तभी हो सकता है जब ये इसके बराबर हो। ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो। और लेफ्ट हैंड साइड बराबर कहने के लिए क्या करोगे, ये इसके बराबर क्यों है, ये रीजन देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देख लो, ये किसी ट्रायंगल, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है, तो इस ट्रायंगल ABC को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, चाहे ABC बोलें चाहे ACB बोलें, एक ही ट्रायंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इसको ABC कह लो, चाहे ACB कह लो, चाहे BCA कह लो, चाहे CAB कह लो, वही ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, इसका न्यूमरेटर में देखो ADE है, यहाँ ADE है इसके न्यूमरेटर में। तो इसमें क्या है, AED है। AED कहो चाहे ADE कहो, एक है ना, है ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल की बात हो रही है, चाहे इसको हम ऐसे बोलें ADE कहें चाहे AED। यदि ट्रायंगल ADE का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल AEC का एरिया भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका न्यूमरेटर में क्या है, ADE लिखा है और यहाँ AED लिखा है, वही ट्रायंगल। तो यहाँ 25 लिख दे तो ये भी 25 होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे में क्या लिखा है, DBE लिखा है, ये ट्रायंगल। और इसके नीचे में क्या लिखा है, ECD। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कहने के लिए आपके पास क्या रीजन है, कैसे कह दोगे कि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ इसके लिए रीजन ये है कि इसी साइड में ये ट्रायंगल भी बना हुआ है और इसी साइड में ये ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो एक ही साइड में, एक ही बेस में दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, लेकिन और सेम पैरेलल लाइन के बीच है, DE और BC पैरेलल लाइन के बीच ये वाला ट्रायंगल भी बना हुआ है और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच ये वाला ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े हो, किसी ट्रायंगल एक ही बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच बने दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। एक ही बेस, ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। सेम बेस मानी एक ही बेस में दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल भी इसी बेस में बना है, इसी बेस में ये वाला ट्रायंगल भी बना है। अब सेम पैरेलल लाइन क्या है, ये जानते हो कि BC के पैरेलल है DE, BC के पैरेलल DE है। तो इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल भी बना है और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल भी बना है। तो सेम पैरेलल लाइन के बीच दोनों ट्रायंगल कंटेन है और एक ही बेस में दोनों ट्रायंगल कंटेन है, इसलिए इनका एरिया सेम होगा। 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हो, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। ठीक है। तो एक में क्या है, एक के अपान में DBE है, एक के अपान में क्या है, ECD है। तो इसका एरिया यदि 75 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्या होगा 75। तो ऊपर 25/75, 25/75, 25/75 1/3, 1/3। तो दोनों साइड सेम नहीं हो रहा है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के सेम हो रहा है, इसलिए इसका राइट हैंड साइड भी इसके राइट हैंड साइड के सेम होगा। तो थ्योरम प्रूव हो गई। सिर्फ रीजन ये देना पड़ेगा कि इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल हैं। इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है। ठीक है। दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल। तो दोनों का फ्रैक्शन बना दोगे तो क्या होगा, इक्वल रहेगा कि नहीं। जैसे मान लो कि 7 बराबर है 5 + 2, 7 बराबर है 5 + 2 और 14 बराबर है 10 + 4। तो दोनों को अपान में कर दो तब भी सेम रहेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये 7 बन जा 7 2 जा, ये भी 7 बन जा 7 2 जा, दोनों का रेशियो सेम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है, और ये इसके बराबर है, ये भी दोनों सेम ट्रायंगल है। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका राइट हैंड साइड भी इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब AD/DB = क्या होगा, AE/AC। ठीक है।
तो यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ तक लिख लिए होगे ना, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिखो ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, बोथ आर सेम ट्रायंगल, बोथ आर सेम ट्रायंगल। इसका नाम इक्वेशन 3 रख लो। अब यहाँ पे लिखो इसका डिनोमिनेटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, बोथ ट्रायंगल लाइज बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, बोथ ट्रायंगल लाइज LIES लाइज बिटवीन both triangle lies on same base and same parallel line, both triangle lies on same base and same parallel line। ठीक है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका नाम इक्वेशन क्या रख लो, 4। और डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd बाई 4th, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4th क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है, इसका मान क्या है, AD अपॉन DB है इसका मान, और इसका मान क्या है, AE अपॉन EC। तो वैल्यू रख दो, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू यहाँ रख दो और इक्वेशन सेकंड से वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ लिख दोगे AD अपॉन DB, और यहाँ क्या लिख दोगे, AE अपॉन EC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ठीक है, लिख ले। अब तो प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कुछ क्या करना पड़ा, किसी ट्रायंगल में, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल लाइन एक खींच दी है DE, तो DE दो साइड को जहाँ काटती थी, तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, अर्थात AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, यदि इसी ट्रायंगल में हम एक ट्रायंगल ABC जो लिए हैं, तो यदि हम AC के पैरेलल लाइन DE खींच दिए, तो ये DE लाइन पैरेलल होगी, DE क्या होगा, DB अपॉन DA इज इक्वल टू DE अपॉन क्या हो जाता, EC। यदि हम ट्रायंगल ABC में हम BC के पैरेलल और AC के पैरेलल ना खींच करके AB के पैरेलल खींच देते, तो यहाँ मिल जाता D और यहाँ E, तो ये पॉइंट भी इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता। तो कॉमन रूप से हम क्या बोल सकते हैं, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें, चाहे इस साइड के पैरेलल खींचें, चाहे इस साइड के पैरेलल खींचें, चाहे इस साइड के पैरेलल लाइन खींचें। तो हम एक साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो दो साइड को तो कहीं ना कहीं कट ऑफ करेगी कि नहीं। तो एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेंस टू साइड को वे लाइन जहाँ काटेगी
तो जो पॉइंट मिलेंगे उनका नाम डी और ई रखे हैं। तो ये दोनों पॉइंट का काम क्या है, इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करने का काम है। अर्थात यहाँ से 5 है, यहाँ 10, तो 5/10, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 20, तो 10/20, तो 1/2, यहाँ भी 1/2। रेशियो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ऐसा नहीं प्रूव करना है। इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो सेम रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए, तो अन्य दो साइड को जहां काटती है तो वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अर्थात आपको प्रूव करना है AD/DB = AE/EC। प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, DL एक कंस्ट्रक्शन खींच देते हैं, DL परपेंडिकुलर AE और EF परपेंडिकुलर ऑन AD खींचते हैं, और B को E से मिलाते हैं और C को F से मिलाते हैं। और पहली कंडीशन में ADE लेते हैं और DBE का रेशियो उसको निकालते हैं तो AD/DB आ जाता है। और दूसरी कंडीशन में AED लेते हैं और ECD लेते हैं, और वही बेस 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाते हैं, तो इसका रेशियो AE/AC आ जाता है। जबकि पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि उसका न्यूमरेटर पहले इक्वेशन का न्यूमरेटर = दूसरे इक्वेशन का न्यूमरेटर, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल हैं। और पहले इक्वेशन का डिनोमिनेटर = दूसरे इक्वेशन का डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन हैं। ठीक है, तो जब इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। अर्थात AD/DB = क्या होगा, AE/AC। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेन्स टू साइड को जहां जहां काटेगी वे दोनों पॉइंट सेम रेशियो में उन दोनों साइड को डिवाइड करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये इसको अच्छे से जाके घर में तैयार कर लेना। अब आती है इसका अपोजिट, कन्वर्स ऑफ BPT। CT नहीं है, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT में क्या करेंगे, यदि कोई साइड किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को, देखो कोई लाइन किसी साइड की, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, अब इसको समझाते हैं, लिखे तो व्यवस्थित हो फिर लिखते हैं। एक ट्रायंगल ABC में एक साइड DE ऐसी है, ठीक है, ये DE साइड को हम पैरेलल नहीं बोल रहे हैं, है ना। इन ट्रायंगल ABC ये साइड लाइन DE इंटरसेक्ट AB एट D और लाइन DE इंटरसेक्ट AC एट E सच दैट AD/DB = AE/EC। आपको इतना पता है कि किसी ट्रायंगल ABC में यदि कोई लाइन AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इस प्रकार काटती है कि AD/DB = AE/EC, तो आपको प्रूव ये करना है कि DE BC के पैरेलल है। वहाँ तो DE को BC के पैरेलल लेकर चले थे, तो प्रूफ किए थे AD/DB = AE/EC। लेकिन हम यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं कि ये एक लाइन है DE जो AB को D पर काटती है और AC को E पर इस प्रकार काटती है कि AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो समान है। रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि DE BC के पैरेलल है। क्या प्रूव करना है, DE BC के पैरेलल है। वहाँ DE को BC के पैरेलल मान कर चले थे, तो प्रूव करना था AD/DB = AE/EC। जो यहाँ प्रूव किए हैं उसको मान कर चलेंगे। कन्वर्स में मान लेते हैं कि AD/DB = AE/EC है, तो प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल है। तो जब DE को BC के पैरेलल प्रूफ करना है तो मानकर चलते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं, विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है तो D से हो करके BC के पैरेलल कोई ना कोई लाइन अवश्य होगी। मान लेते हैं वह लाइन DF है।
क्या है, DF है। भले DE पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो होबे करेगी, हर एक पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। तो जब हर एक पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींची जा सकती है तो भले DE नहीं है BC के पैरेलल, तो D से होकर के कोई ना कोई लाइन तो अवश्य होगी जो BC के पैरेलल होगी। माना वह लाइन क्या है, DF, मान लेते हैं कि वह लाइन क्या है, DF है जो BC के पैरेलल है। तो जब BC के पैरेलल DF है तो थेस थ्योरम से क्या होगा, BPT से क्या होगा, AD अपान DB इज इक्वल टू हो जाएगा AF अपान FC। क्या होगा, AF अपान FC बाई BPT। और ये क्वेश्चन में पहले से दिया है कि AD अपान DB इज इक्वल टू A अपान EC। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड देख लो अच्छे से, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड AD अपान DB और इक्वेशन सेकंड का भी AD अपान DB, दोनों का सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका दोनों का राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख देंगे, AE अपान EC इज इक्वल टू AF अपान FC, ये आ गया, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल आ गया तो क्या कर सकते हैं, AE अपान EC प्लस 1 बराबर AF अपान FC प्लस 1 भी सेम होगा, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो एक जोड़ देने से कोई फर्क पड़ेगा, दोनों लोगों के पास 50-50 रुपये है, एक रुपये और पा गए दोनों लोग, तो दोनों लोगों के पास 51 रुपये हो गया, तब भी तो बराबर रहेगा कि नहीं। तो दोनों साइड में एक जोड़े हैं ना, एक साइड में थोड़ी जोड़े हैं, तो ये इसके इक्वल था, दोनों में एक जोड़ देंगे तब भी इक्वल बना रहेगा। पर एक जोड़े क्यों, एक इसलिए जोड़े ताकि हम इसको एलसीएम लेकर इसको इस प्रकार से लिख सकें, EC लघु एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या होगा, AE और प्लस EC हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे FC तो क्या आएगा, AF है और प्लस FC हो जाएगा। लेकिन AE और EC को जोड़ दो, डायग्राम में देखो AE और EC मिलके क्या बन गया, AC। AE और EC को जोड़ दो तो क्या बन गया, AC। तो यहाँ क्या लिख देंगे, AC अपान EC। और यहाँ पे क्या है, AF और FC को जोड़ दो, AF और FC को जोड़ दो तब भी AC आता, नहीं आता, AF और FC को जोड़ दो तो क्या हुआ, AC ना आएगा ना। अच्छा, सीधी से बढ़ौरा से रीवा जोड़ दो तब भी सीधी से रीवा आएगा, और सीधी से गुड़ और गुड़ से रीवा जोड़ दो तब भी सीधी से रीवा आएगा कि नहीं। तो वही तो बोले कि AE और EC जोड़ दो तब भी AC आएगा, AF और FC जोड़ दो तब भी AC आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC अपान FC, तो AC काट दो तो 1 अपान EC इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपान FC आ गया, उल्टा कर दो तो EC इज इक्वल टू क्या आ गया, FC। और EC ना, EC इज इक्वल टू FC आ गया। तो EC देखो डायग्राम में कहाँ है, EC ये है और FC क्या है, ये है, दोनों सेम कहाँ है, डायग्राम से सेम दिख रहा है क्या, यहाँ देखो EC इज इक्वल टू FC आ रहा है, EC इज इक्वल टू, देखो डायग्राम में EC इज इक्वल टू FC आ रहा है, जबकि अंधे को भी दिख जाएगा कि EC इज इक्वल टू FC नहीं है, क्योंकि EC की लेंथ और FC की लेंथ है, FC की लेंथ बड़ी है, EC की लेंथ छोटी है डायग्राम से, ठीक है ना। तो यहाँ EC इज इक्वल टू FC क्यों आ रहा है, हम माने ये हैं कि है DE BC के पैरेलल, लेकिन मानकर क्या चले कि DE BC के पैरेलल नहीं है, और जब DE को BC के पैरेलल नहीं माने हैं तो हम गलत परिणाम में पहुँच जाते हैं, और गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना था वो गलत है, हमारी हाइपोथेसिस गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है कि DE BC के पैरेलल नहीं है। हम माने ये थे कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो जब DE को BC के पैरेलल नहीं माने तो हम उसको आगे तो D से होकर कोई ना कोई लाइन अवश्य होगी जो BC के पैरेलल होगी, तो उसको हम DF को मान लिए कि पैरेलल है BC के। तो जब DF को पैरेलल BC के बाद मान लिए है, वैसे DE पर माने हैं ज़बरदस्ती कि DF पैरेलल है BC के, तो गलत जब मान लिया कि DF BC के पैरेलल है तो हम गलत परिणाम में पहुंच जाए, और गलत परिणाम ये शो करता है कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी, हमारी जो परिकल्पना थी वे गलत है। परिकल्पना ये थी कि DE BC के पैरेलल नहीं है, या जो माने थे कि DE BC के पैरेलल नहीं है वे सही है। क्यों, यदि सही क्यों है, क्योंकि जो सही है उसको हम गलत मान लेने से गलत परिणाम में पहुंच गए। झूठ बोलना पाप है, और यदि झूठ बोलते गए तो एक दिन जेल में चले गए, तब समझ में आया कि झूठ बोलना क्या है, ठीक है। तो वही क्या है कि जब हम मान लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है, ये मान लिए है, रियल में DE BC के पैरेलल है, लेकिन हम मान क्या लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो जब मान लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है
ठीक है, सही को गलत मान लिए तो गलत परिणाम में भी पहुंच गए, गलत परिणाम में पहुंच गए। और गलत परिणाम क्या शो करता है? हमारा मानना गलत था, हमारा मानना, तो हमारा मानना था क्या? DE BC के पैरेलल नहीं है, ये गलत है। तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है, ये गलत है, तो सही क्या होगा? BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है। समझ में आया ना? तो क्या करेंगे कि किसी ट्रायंगल ABC में BC एक लाइन, किसी ट्रायंगल ABC की साइड AB में एक पॉइंट D और AC में एक पॉइंट E इस प्रकार है। किस प्रकार है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इस प्रकार इस कंडीशन का पालन करता है। ठीक है, पॉइंट D और E। तब हमें प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। तो जब DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है, तो D से होकर BC के पैरेलल लाइन अवश्य खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि वह लाइन क्या है? DF है। और जब DF BC के पैरेलल है, तो थेस थ्योरम क्या कहती है? किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दी जाए, तो वे दो साइड को जहां काटती है, वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यदि हम BC के पैरेलल लाइन DF खींच दिए, तो DF लाइन इन दोनों साइड को जहां जहां काटती है, D और F पर काटती है, तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। अर्थात AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ये क्या हो गया? बाई BPT से। क्या हो गया? BPT से। ये गिवन है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम हो गया। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, और दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो गया। दोनों साइड में 1 जोड़ करके एलसीएम लिए, एलसीएम लेकर दोनों का न्यूमरेटर AC बन गया। और जब दोनों का न्यूमरेटर AC बन गया, तो AC को काट दिए, तो 1 अपॉन EC बराबर 1 अपॉन FC आ गया। उल्टा कर दिए तो EC इक्वल टू FC आ गया। ठीक है, EC इक्वल टू FC चित्र में है नहीं, EC को देख लो और FC को देख लो, सेम नहीं है, लेकिन यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे कि DE BC के पैरेलल नहीं है, वो गलत है। इसका मतलब DE BC के पैरेलल है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हो गया। जाओ कल पर बताएंगे। तो वैसे लिखे हो, जो अब जाके घर में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये सब चीज़। तो इसको अब की बार हम देंगे ये BPT और इसका अपोजिट, पाइथागोरस है उसका अपोजिट। ठीक है, 4 थ्योरम। और कल जो क्वेश्चन बताए थे 4 छठों आप लोगों को, तो सिंपल क्वेश्चन तो आपसे तो बनता ही होगा। इन लोगों को बताए थे सिंपल बिलो पर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ताकि आप लोग कुछ यहाँ के लिखो और वही चीज़ें लिखो जो एग्जाम में भी आता है। ठीक है, जब क्वेश्चन पता है तब तो आप तैयार करके आओ। अब जो क्वेश्चन पता है तैयार करके नहीं आओ तो फिर क्या होगा?